इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। मोक्षदाहिनी वाणी उनकी ज्ञान की अविरल धारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी, धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी, भक्तन के हैं भवतारी। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी, धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी, भक्तन के हैं भवतारी। दिव्य दिगंबर रूप गुरु का लगता बड़ा ही प्यारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा, दिव्यता वही समाई है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा, दिव्यता वही समाई है। जिन वाणी चैनल करे भाव से, नित गुणगान तुम्हारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।
धर्म की आराधना करने के लिए विभिन्न प्रकार के साधन हुआ करते हैं, जिसमें कि प्रत्यक्ष रूप से जहाँ पर समोचरण की रचना देखने को मिलती है, विदेह क्षेत्र जहाँ पर अभी भी विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं, जिनकी वंदना साक्षात करके अपने परिणामों को निर्मलतम बनाने का अवसर प्राप्त होता है। वहाँ की जनता बहुत पुण्यशाली होगी। साध से पुण्य के बिना साक्षात प्रभु का दर्शन संभव नहीं है। किंतु साक्षात प्रभु का दर्शन न भी हो, उनका स्मरण जहाँ कहीं भी हम करते हैं तो साक्षात जिस प्रकार दर्शन करने से परिणामों में निर्मलता आती है, उसी प्रकार के निर्मल परिणाम बनाने का पुरुषार्थ हम कर सकते हैं। हमें तुलना नहीं करनी है, किंतु लक्ष्य यदि हमारा उज्जवल है, हमारा आदर्श उज्जवल है, तो निश्चित रूप से परिणाम कहीं भी रह करके हम उज्जवल परिणाम कर सकते हैं। और जैसा कि आपके सामने कहा गया, दमोह की समाज गुरुदेव के चरणों में निवेदन हेतु कई बार पहुंची है और उन्होंने मंगलमय आशीर्वाद भी दमोह के लिए दिया। और वह आशीर्वाद आज फलित हुआ है। गंज वासोदा में पिछले साल शीतकाल व्यतीत किया था गुरुदेव के आशीर्वाद से, और वहाँ से विहार करते करते डोंगरगढ़ पहुँचने का बहुत पुरुषार्थ किया था, किंतु 4 दिन बाद पहुँच पाया, उनके दर्शन नहीं हो पाए। कर क्या सकते हैं। और आज जब कभी भी उनका स्मरण हो आता है तो स्वाभाविक रूप से कंठ अवरुद्ध होता है, लेकिन वो कहीं भी रहें, उनकी उपासना हम पास रह करके करें अथवा दूर रह करके करें, उपासना तो उपासना है। और हम और आपके हृदय में जब वो विराजमान हैं तो निश्चित रूप से जो हमारा लक्ष्य है वह बिल्कुल पूर्ण होगा। मोक्ष प्राप्त करने का एक लक्ष्य हुआ करता है और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के साधन सामग्रियों को हम एकत्रित करते हैं, उसका आलम्बन लेते हैं। और मोक्ष मार्ग को तय करने के लिए जिस प्रकार आप लोग दमोह से आए हैं, कोई दिल्ली से आए हैं, कोई अन्यत्र से आए हैं, मार्ग देखने में आता है कि नहीं। सड़क है और आप बाय कार जा रहे हैं, बाय ट्रेन जा रहे हैं, बाय बस जा रहे हैं, कोई बाइसिकल से जा रहा है, 2 व्हीलर से जा रहा है। ये सारे मार्ग दृष्टिगत हो रहे हैं, किंतु 2 मार्ग ऐसे हैं वो दृष्टिगत नहीं होते। एरोप्लेन का रास्ता है कि नहीं,
मार्ग है कि नहीं? फ्लाइट से आप चली जाते हैं दिल्ली, आगरा आदि आदि, तो वह रास्ता देखने में आती है क्या? किसी को भी नहीं आएगी। उस फ्लाइट को जो चला रहा है उसको क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ, पायलट। तो वो उनको भी वह रास्ता दिखाई नहीं देता और यंत्र के माध्यम से ही उस मार्ग का बोध हो जाता है। इसी प्रकार जलयान से भी यात्रा हो सकती होती है। वहां पर चारों ओर समुद्र में, सागर में पानी पानी दिखाई देता है, उसमें पहाड़ के समान बड़े बड़े लहरें उठती रहती, विलीन होती रहती है, किंतु वहां पर चारों ओर हम दृष्टिपात करते हैं तो कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता, किंतु वहां पर यही बात घटित होती है। यंत्र के सहारे से उस मार्ग को तय किया जाता है। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग को तय करना है, वह मोक्ष मार्ग दिखाई नहीं देता। आत्मगत ऐसे उज्जवल परिणाम होते हैं जिसको हम मोक्ष मार्ग की संज्ञा देते हैं। संसार में परिभ्रमण करने के लिए भी आत्मगत परिणाम ही कारण सिद्ध होते हैं। जो विपरीतता को लेकर के परिणाम होते हैं उसके माध्यम से संसार का निर्माण होता है। संसार का निर्माण किसी के द्वारा नहीं होता, अपने ही परिणाम के द्वारा संसार का निर्माण हम लोग कर लेते हैं और अपने ही उज्जवल परिणाम के माध्यम से मोक्ष तत्व को भी हम हासिल कर लेते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने पंच कल्याण गजरत महोत्सव करके जो 7 से पुण्य का अर्जन किया है, मुझे विश्वास है कि इन 7 से पुण्य के अर्जन के माध्यम से भावना तो रखी जा सकती है। इसमें क्या, इसमें कोई दाम लगता है क्या? भावना प्रभु से हम भा सकते हैं। ये 7 से पुण्य के माध्यम से जो बिंब स्थापित करके आप लोगों ने आराधना की है, प्रभु की आराधना की है, उसी प्रकार साक्षात भी प्रभु का दर्शन आप लोगों को हो। और क्या, आप बुला रहे हैं दमोह, हम भेज रहे हैं विदेश क्षेत्र। हाँ महाराज, विदेश क्षेत्र की बात मत करो, अभी तो वो बहुत दूर है, दमोह पास है, इसलिए दमोह आओ। इस प्रकार आप लोग कहते हैं, ये ठीक है, किंतु संसारी प्राणी जहां भी रहता है तो उसको छोड़ना नहीं चाहता है। एक उक्ति हमने पढ़ी थी, वह ये है कि वो क्या, आप ही लोगों के माध्यम से वो सुनी थी, समय पर आ जाए, आपका पुण्य जाग जाए तो वो पंक्ति आ भी सकती है। मोबाइल है और छोटा सा मोबाइल, और उसमें पूरा का पूरा संसार समाहित है और उसके माध्यम से ही पतन हो रहा है। आत्मा का उत्थान करने के लिए इस प्रकार के साधनों का आलंबन हमें नहीं लेना, किंतु आचार्यों ने गुफाओं में रह करके जो चिंतन मनन आदि करके अनुभव के साथ उन्होंने जो आगम दिया है, लिख करके आपके सामने रखा है, बहुत बड़ा उन्होंने उपकार किया है हम और आपके ऊपर। उसको पढ़ने का, उसका अवलोकन करने के लिए आपको पुरुषार्थ करना चाहिए। प्रतिदिन यह एक प्रकार से आवश्यक जैसा हो गया प्रत्येक संसारी प्राणी का। जहां कहीं भी हम आते जाते हैं देखने को मिलता है दृश्य, क्या, अपने अपने आंगन में कुर्सी है, चेयर जिसको बोलते हैं, और उस पर बैठे हैं, और क्या, न्यूज पेपर नहीं हो सकता, उसी में सब कुछ मिलता होगा, और क्या, हाँ, मोबाइल में मिलता है। हाँ, तो वो पढ़ते रहते हैं। एक हाथ में चाय का कप है और एक हाथ में मोबाइल के माध्यम से उसको पढ़ रहे हैं। वो क्या स्वाध्याय है क्या? वो है स्वाध्याय का अर्थ क्या होता है?
अपना प्रकरण, अध्याय का अर्थ प्रकरण हुआ करता है, अपना जो प्रकरण है उसका नाम स्वाध्याय है? अपने प्रकरण को भूल गए हैं। दुनिया में कहां पर क्या क्या चल रहा है, उस प्रकरण में पूरा संसार उलझा हुआ है। इसलिए इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों के माध्यम से अपने परिणामों को उज्जवल बनाने के लिए आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से तन मन धन से समर्पण भाव के साथ जो संपन्न किया है, पंच कल्याणक संपन्न किया है। इसी प्रकार के आयोजनाएं और भी आप समय समय पर करते रहें और उसके माध्यम से आत्मा की उन्नति करने के लिए पुरुषार्थ करें और उसके माध्यम से ही हमें आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए अवसर मिलेगा। क्योंकि वर्तमान में वह आत्म तत्व, वह जीव परतंत्रता का अनुभव कर रहा है। स्वतंत्रता का अनुभव करने के लिए ही ये सारा का सारा अनुष्ठान किया जाता है और उसके माध्यम से अनंत काल के लिए स्वाधीनता का अनुभव करने के लिए अवसर प्राप्त हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तुते। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। धर्म की आराधना करने के लिए विभिन्न प्रकार के साधन हुआ करते हैं, जिसमें कि प्रत्यक्ष रूप से जहाँ पर समोसरण की रचना देखने को मिलती है, विदेश क्षेत्र जहाँ पर अभी भी विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं, जिनकी वंदना साक्षात करके अपने परिणामों को निर्मलतम बनाने का अवसर प्राप्त होता है। वहाँ की जनता बहुत पुण्यशाली होगी। साध से पुण्य के बिना साक्षात प्रभु का दर्शन संभव नहीं है। किंतु साक्षात प्रभु का दर्शन न भी हो, उनका स्मरण जहाँ कहीं भी हम करते हैं तो साक्षात जिस प्रकार दर्शन करने से परिणामों में निर्मलता आती है, उसी प्रकार के निर्मल परिणाम बनाने का पुरुषार्थ हम कर सकते हैं। हमें तुलना नहीं करनी है, किंतु लक्ष्य यदि हमारा उज्जवल है, हमारा आदर्श उज्जवल है, तो निश्चित रूप से परिणाम कहीं भी रह करके हम उज्जवल परिणाम कर सकते हैं। और जैसा कि आपके सामने कहा गया, दमोह की समाज गुरुदेव के चरणों में निवेदन हेतु कई बार पहुंची है और उन्होंने मंगलमय आशीर्वाद भी दमोह के लिए दिया। और वह आशीर्वाद आज
फलित हुआ है। गंज वासोदा में पिछले साल शीतकाल व्यतीत किया था गुरुदेव के आशीर्वाद से, और वहाँ से विहार करते करते डोंगरगढ़ पहुँचने का बहुत पुरुषार्थ किया था, किंतु 4 दिन बाद पहुँच पाया, उनके दर्शन नहीं हो पाए। कर क्या सकते हैं। और आज जब कभी भी उनका स्मरण हो आता है तो स्वाभाविक रूप से कंठ अवरुद्ध होता है, लेकिन वो कहीं भी रहें, उनकी उपासना हम पास रह करके करें अथवा दूर रह करके करें, उपासना तो उपासना है। और हम और आपके हृदय में जब वो विराजमान हैं तो निश्चित रूप से जो हमारा लक्ष्य है वह बिल्कुल पूर्ण होगा। मोक्ष प्राप्त करने का एक लक्ष्य हुआ करता है, और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के साधन सामग्रियों को हम एकत्रित करते हैं, उसका आलम्बन लेते हैं। और मोक्ष मार्ग को तय करने के लिए जिस प्रकार आप लोग दमोह से आए हैं, कोई दिल्ली से आए हैं, कोई अन्यत्र से आए हैं, मार्ग देखने में आता है कि नहीं। सड़क है और आप बाय कार जा रहे हैं, बाय ट्रेन जा रहे हैं, बाय बस जा रहे हैं, कोई बाइसिकल से जा रहा है, टू व्हीलर से जा रहा है। ये सारे मार्ग दृष्टिगत हो रहे हैं, किंतु 2 मार्ग ऐसे हैं वो दृष्टिगत नहीं होते। एरोप्लेन का रास्ता है कि नहीं, मार्ग है कि नहीं। फ्लाइट से आप चली जाते हैं दिल्ली, आगरा आदि, तो वह रास्ता देखने में आती है क्या? किसी को भी नहीं आएगी। उस फ्लाइट को जो चला रहा है उसको क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ, पायलट। तो वो उनको भी वह रास्ता दिखाई नहीं देता, और यंत्र के माध्यम से ही उस मार्ग का बोध हो जाता है। इसी प्रकार जलयान से भी यात्रा होती है। वहां पर चारों ओर समुद्र में, सागर में पानी दिखाई देता है, उसमें पहाड़ के समान बड़े बड़े लहरें उठती रहती है, विलीन होती रहती है, किंतु वहां पर चारों ओर हम दृष्टिपात करते हैं तो कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता, किंतु वहां पर यही बात घटित होती है। यंत्र के सहारे से उस मार्ग को तय किया जाता है। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग को तय करना है, वह मोक्ष मार्ग दिखाई नहीं देता। आत्मगत ऐसे उज्जवल परिणाम होते हैं जिसको हम मोक्ष मार्ग की संज्ञा देते हैं। संसार में परिभ्रमण करने के लिए भी आत्मगत परिणाम ही कारण सिद्ध होते हैं। जो विपरीतता को लेकर के परिणाम होते हैं, उसके माध्यम से संसार का निर्माण होता है। संसार का निर्माण किसी के द्वारा नहीं होता, अपने ही परिणाम के द्वारा संसार का निर्माण हम लोग कर लेते हैं, और अपने ही उज्जवल परिणाम के माध्यम से मोक्ष तत्व को भी हम हासिल कर लेते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने पंच कल्याण गजरत महोत्सव करके जो 7 से पुण्य का अर्जन किया है, मुझे विश्वास है कि इन 7 से पुण्य के अर्जन के माध्यम से भावना तो रखी जा सकती है। इसमें क्या, इसमें कोई दाम लगता है क्या? भावना प्रभु से हम भा सकते हैं। ये 7 से पुण्य के माध्यम से जो बिंब स्थापित करके आप लोगों ने आराधना की है, प्रभु की आराधना की है, उसी प्रकार
साक्षात भी प्रभु का दर्शन आप लोगों को हो। और क्या, आप बुला रहे हैं दमोह, हम भेज रहे हैं विदेश क्षेत्र। हाँ महाराज, विदेश क्षेत्र की बात मत करो, अभी तो वो बहुत दूर है, दमोह पास है, इसलिए दमोह आओ, इस प्रकार आप लोग कहते हैं, ये ठीक है। किंतु संसारी प्राणी जहां भी रहता है तो उसको छोड़ना नहीं चाहता है। एक उक्ति हमने पढ़ी थी, वह ये है कि वो क्या, आप ही लोगों के माध्यम से वो सुनी थी, समय पर आ जाए, आपका पुण्य जाग जाए तो वह पंक्ति आ भी सकती है। मोबाइल है और छोटा सा मोबाइल, और उसमें पूरा का पूरा संसार समाहित है, और उसके माध्यम से ही पतन हो रहा है। आत्मा का उत्थान करने के लिए इस प्रकार के साधनों का आलंबन हमें नहीं लेना, किंतु आचार्यों ने गुफाओं में रह करके जो चिंतन मनन आदि करके अनुभव के साथ उन्होंने जो आगम दिया है, लिख करके आपके सामने रखा है, बहुत बड़ा उन्होंने उपकार किया है हम और आपके ऊपर। उसको पढ़ने का, उसका अवलोकन करने के लिए आपको पुरुषार्थ करना चाहिए। प्रतिदिन यह एक प्रकार से आवश्यक जैसा हो गया प्रत्येक संसारी प्राणी का। जहां कहीं भी हम आते जाते हैं देखने को मिलता है दृश्य, क्या अपने अपने आंगन में कुर्सी है, चेयर जिसको बोलते हैं, और उस पर बैठे हैं, और क्या न्यूज पेपर नहीं हो सकता, उसी में सब कुछ मिलता होगा, और क्या, हाँ मोबाइल में मिलता है। हाँ तो वो पढ़ते रहते हैं, एक हाथ में चाय का कप है और एक हाथ में मोबाइल के माध्यम से उसको पढ़ रहे हैं। वो क्या स्वाध्याय है क्या? वो है स्वाध्याय का अर्थ क्या होता है? अपना प्रकरण, अध्याय का अर्थ प्रकरण हुआ करता है, अपना जो प्रकरण है उसका नाम स्वाध्याय है? अपने प्रकरण को भूल गए हैं, दुनिया में कहां पर क्या क्या चल रहा है, उस प्रकरण में पूरा संसार उलझा हुआ है। इसलिए इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों के माध्यम से अपने परिणामों को उज्जवल बनाने के लिए आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से तन मन धन से समर्पण भाव के साथ जो संपन्न किया है, पंच कल्याणक संपन्न किया है। इसी प्रकार के आयोजनाएं और भी आप समय समय पर करते रहें और उसके माध्यम से आत्मा की उन्नति करने के लिए पुरुषार्थ करें, और उसके माध्यम से ही हमें आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए अवसर मिलेगा। क्योंकि वर्तमान में वह आत्म तत्व, वह जीव परतंत्रता का अनुभव कर रहा है। स्वतंत्रता का अनुभव करने के लिए ही ये सारा का सारा अनुष्ठान किया जाता है, और उसके माध्यम से अनंत काल के लिए स्वाधीनता का अनुभव करने के लिए अवसर प्राप्त हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तुते। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज भारतीय श्रमण संस्कृति के एक ऐसे महान साधक थे जिनके ज्ञान, ध्यान और तप की चर्चा युगों युगों तक सारे विश्व में होती रहेगी। किसी ने उन्हें चलता फिरता तीर्थ कहा तो किसी ने तीर्थंकर, पर सच में तो वे चारित्र, ज्ञान, तप और वात्सल्यता में ऐसे श्रेष्ठ संत थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ सदैव सामाजिक समरसता का पक्ष लिया और अपने प्रभाव और प्रताप से
जैन ही नहीं बल्कि विभिन्न धर्मों को मानने वाले लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में अपना स्थान बना लिया। किंतु आज जब आचार्य भगवान देह रूप में हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनके जैसे ही कठोर तपश्चर्या एवं प्रबल अनुशासन से पल्लवित संस्कारों की झलक देखने को मिलती है, उनके प्रथम आज्ञानुवर्ती शिष्य परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज में, जो उनके बताए मार्ग पर चलते हुए आज विश्व में धर्म की महती प्रभावना कर रहे हैं। आइए देखते हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के जन्म के 12 वर्ष बाद उन्हीं पुण्यवान माता के गर्भ से शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर जन्मे परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की संयम पूर्ण जीवन यात्रा। आचार विचार हो या व्यवहार, तपश्चरण हो या संस्कार या फिर हो व्यक्तित्व की बात, परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज प्रत्येक दृष्टि से साक्षात आचार्य भगवान की प्रतिलिपि कहे जा सकते हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर जन्म देने वाले माता पिता तो एक ही हैं, और फिर इसे एक विचित्र संयोग कहें या फिर मलप्पा जी और श्रीमती जी के पूर्व भवों का पुण्योदय, जो उन्हें 27 अक्टूबर सन 1958 को शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर पुनः एक बालक के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 6 भाई बहनों में सबसे छोटे किंतु शांत प्रवृत्ति के इस बालक का नाम शांतिनाथ रखा गया। शांतिनाथ जैन बाल्यावस्था से ही पढ़ने लिखने में तो कुशाग्र थे ही, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उनकी रुचि धर्म और आध्यात्म में बढ़ने लगी, और इसी अभिरुचि के कारण ही मात्र 17 साल की उम्र में ही शांतिनाथ जा पहुँचे राजस्थान स्थित श्री महावीर जी में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी की शरण में, जहां 2 मई 1975 को आचार्य श्री ने शांतिनाथ जी की प्रार्थना स्वीकार कर उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते ही ब्रह्मचारी शांतिनाथ जी दिन रात गुरु सेवा और धर्म ध्यान में तल्लीन हो गए। संयम व्रत को धारण कर तप और साधना के निर्मल पथ पर चल रहे ब्रह्मचारी शांतिनाथ ने केवल 5 वर्ष की अल्प अवधि में ही वैराग्य पद के विभिन्न सोपानों को पार कर अपनी योग्यता से आचार्य भगवान को प्रभावित कर लिया, जिसका पारितोषिक मिला उन्हें मुनि दीक्षा के रूप में। 8 मार्च 1980 को मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने उन्हें मुनि दीक्षा प्रदान कर दिगंबर मुद्रा का पूर्ण साधक घोषित कर दिया और नाम दिया मुनि श्री समय सागर जी महाराज। मुनि दीक्षा के उपरांत मुनि श्री समय सागर जी महाराज ने कुछ वर्षों तक आचार्य श्री के संग में रहकर अध्ययन और अध्यापन किया। तत्पश्चात गुरु आज्ञा से पृथक संघ के नायक बनकर देश भर में विहार करते हुए धर्म प्रभावना करने लगे। अपने सानिध्य में कई पंच कल्याणक एवं विधान आदि धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराने के साथ ही उन्होंने अपनी लेखनी से कन्नड़, हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषाओं में कई शास्त्रों की रचनाएं भी की। सन 2018 में ललितपुर में हुए पंच कल्याणक के दौरान आचार्य कुंद के नियमसार में वर्णित निर्यापक श्रवण की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने मुनि श्री समय सागर जी महाराज को निर्यापक पद की उपाधि प्रदान कर संघ में नव दीक्षित मुनिराजों के निर्वाह का उत्तरदायित्व सौंप दिया। आचार्य कुंद देव ने यह बात बहुत स्पष्ट लिखी है, वह बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए। जो दीक्षित करते हैं वे आचार्य कहलाते हैं, और इसके उपरांत जो नव में नए दीक्षित होते हैं उनके निर्वाह करने के लिए निर्यापक, हाँ आचार्य तो नहीं लिखा लेकिन निर्यापक श्रमण का वह रूप दिया है उन्होंने। ये निर्यापक का अर्थ यह है जैसे आचार्य महाराज कहते हैं उसके अनुसार जिनको ये दिया जाता है। ये लोग बहुत विलंब कर रहे थे, तो हमें भी ज़्यादा आग्रह करना अच्छा नहीं समझ में आया कि समय पर सब हो जाएगा। वह ललितपुर में योग था और आज आप लोगों के सामने हुआ है कि ये जितने भी नए श्रमण बने हैं ये इनके लिए प्रशिक्षण देने का श्रेय जाता है समय सागर निर्यापक को।
कौन चाहता है जिम्मेदारी लेना, लेकिन वे लेना तो पड़ेगा। तो समय सागर जी को बहुत आग्रह करना पड़ा। 40 साल होने के उपरांत हाउ कहा है। समय अपनी गति से चलता रहा। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने 6 फरवरी के ही दिन आचार्य पद के लिए निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज को चुन लिया एवं अपनी समाधि से 3 दिन पूर्व 15 फरवरी 2024 को आचार्य पद का त्याग कर पूर्ण संलेखना की ओर अग्रसर हो गए। आचार्य भगवान की आज्ञा अनुसार निर्यापक श्रमण मुनिश्री समय सागर जी महाराज ने 16 अप्रैल 2024 को दमोह के कुंडलपुर में समस्त आचार्य संघ एवं देश भर के जैन समाज की उपस्थिति में पूज्य गुरुदेव के उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए आचार्य पद स्वीकार कर लिया। पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की। अंततः ये कहा जा सकता है कि आज का दिन केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि स्वर्णिम अक्षरों से लिखित एक ऐसा अध्याय है जो विश्व के धार्मिक इतिहास में सदा ही अमर रहेगा। ये मात्र एक संयोग नहीं बल्कि पूरे समाज का पुण्य है जब एक ही दिन जन्मे गृहस्थ जीवन के 2 भाइयों ने गुरु शिष्य के रूप में परिवर्तित होकर धर्म उत्थान को अपना कर्तव्य माना और इसे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी की कठोर तपश्चर्या एवं संस्कारों का ही परिणाम कहेंगे, जो आज नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी उनकी अक्षुण्ण परंपरा का निर्वहन करते हुए धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। आज पूरे विश्व का जैन समाज ये आशा कर रहा है कि परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बताए मार्ग पर चलकर उन्हीं की भांति धर्म उत्थान का कार्य करते हुए समाज को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। एक बार पुनः धर्म के महान उन्नायक परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज के चरणों में हमारा त्रैबार नमोस्तु, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। मध्य प्रदेश प्रांत की धर्मधरा मुरैना में आसन नदी के तट पर अवस्थित है ऐतिहासिक एवं अद्वितीय जैन तीर्थ स्थली श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र सिहोनिया जी। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण इस तीर्थ में आज भी मिलते हैं श्रमण संस्कृति के अनेकों जीवंत प्रमाण और जिसके कण कण में समाहित है जैन धर्म के वैभवशाली अतीत की गौरव गाथा। ऐसे पावन तीर्थ में 5 से 10 फरवरी 2025 के मध्य आयोजित होने जा रहा है नवनिर्मित धर्मायतनों का श्री मत जिनेन्द्र पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित होने वाले इस महानुष्ठान में 7 फरवरी को प्रभु के जन्म कल्याणक महोत्सव पर हेलीकॉप्टर से होगी पुष्पों की वर्षा। आप भी अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर पंच कल्याणक महोत्सव की मांगलिक गतिविधियों में सहभागिता करने के साथ साथ हेलीकॉप्टर से होने वाली पुष्प वर्षा का आनंद लीजिए और इस ऐतिहासिक एवं भव्य तीर्थ के नयनाभिराम दृश्यों का अवलोकन कीजिए। जिनवाड़ी चैनल की विशेष प्रस्तुति धर्म यात्रा में 31 जनवरी 2025 सायं 7:20 पर सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर। वंडर सीमेंट सुरविद्या सीजन 2 के सेमीफाइनल राउंड के सुरमई सफर के पिछले एपिसोड में प्रतिभागियों ने अपने मधुर स्वरों से जगाई थी राष्ट्र प्रेम की अनूठी अलग। ये भारत देश हमारा दुनिया में सबसे न्यारा, ये भारत देश हमारा दुनिया में सबसे न्यारा, इस पर हम सबका जीवन ही कुर्बान है। और अब अगले एपिसोड में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज थीम पर टॉप 12 पार्टिसिपेंट्स अपने अपने अंदाज में संत शिरोमणि को समर्पित करेंगे भक्ति और श्रद्धा की अनमोल भेंट। वंदन विद्या गुरु चरणन वंदन, तेरा करते हैं अभिनंदन। विद्यासागर विद्या गुरुवे भक्तों के नयन सितारे हैं संत समाज में वंदनीय
जिन शासन के उजियारे विद्यासागर विद्या गुरुवर। गुरु भक्ति के इन यादगार लम्हों के साथ ही आनंद लीजिए सुरविद्या सीजन 1 के विजेता क्षितिज जैन की स्पेशल परफॉर्मेंस का 31 जनवरी और 1 फरवरी 2025 को रात 8 बजे सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। टाइटल स्पॉन्सर वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।